हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट। और दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए जनरल साइंस का एक न्यू वीडियो, जिसमें कि आज हम कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके नाविक एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो देखिए, पहला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा एक कंपाउंड नहीं है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों, अगर बात करें कि कंपाउंड यानी कि यौगिक होते क्या हैं, तो वो शुद्ध पदार्थ जो रासायनिक रूप से दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हो, उनको जो है हम यौगिक बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, जल, ये सब जो है आपके यौगिक हैं। लेकिन दोस्तों, जो आपके लोहा है जिसका प्रतीक होता है आपके Fe, ठीक है, ये जो है आपके एक शुद्ध रासायनिक तत्व है, ना कि यौगिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो है एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, तो अगर बात करें कि रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज क्या होता है, तो दोस्तों जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से मिलकर एक नया पदार्थ बना लेता हो, या फिर जब कोई पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थों में वियोजित हो जाता हो, तो उसको जो है हम लोग रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग इन ऑप्शंस को देखें तो देखिए, पानी का जो है भाप में बदलना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, जबकि लोहे पर जंग लगना, अगरबत्ती का जलना, दूध से दही बनना और ताप कोयला, ये सब जो है आपके केमिकल चेंज के एग्जाम्पल्स हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है कि भौतिकी में वह नियम कौन सा है जो कि यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी समान होती है। तो ऑप्शंस हैं ओम का नियम, एवोगैड्रो का नियम, बोयल का नियम, या फिर चार्ल्स का नियम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एवोगैड्रो का नियम। देखिए, एवोगैड्रो के लॉ के अनुसार समान ताप और दाब की स्थिति में जो है सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या भी जो है वो आपके समान होती है। और दोस्तों, आपके एवोगैड्रो संख्या का जो मान होता है वो आपके 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। तो ये वैल्यू भी आप लोग याद रख सकते हैं, काफ़ी बार जो है आपको एग्जाम में हेल्प करती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि तरल पदार्थ से गैस में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को जो है हम क्या बोलते हैं। ठीक है, यानी कि कोई तरल पदार्थ है तो वो अगर गैस में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को यानी कि इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, ऑप्शंस हैं वाष्पीकरण, अवक्षेपण, निस्तापन, या फिर घनीकरण। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वेपोराइजेशन, यानी कि वाष्पीकरण। देखिए, तरल पदार्थ से गैस में बदलने की जो प्रक्रिया होती है उसको वाष्पीकरण बोला जाता है। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था। दोस्तों, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ये आपके मोस्ट सिलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर से देखते रहिएगा। और आपका स्कोर क्या रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, और यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास कि जल चक्र में हिम और बर्फ, ठीक है, सीधे अगर वाष्प में परिवर्तित हो जाते हो तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। ठीक है, याद कीजिए, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है वैसे। तो ऑप्शंस हैं वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, क्वथन, या फिर वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सबलाइमेशन, यानी कि ऊर्ध्वपातन। देखिए, जल चक्र में हिम और बर्फ जो है ना, अगर सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को यानी कि इस प्रक्रिया को जो है ऊर्ध्वपातन यानी कि सबलाइमेशन बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि कपूर जो है वो आपके ठोस से सीधा वाष्प में बदल जाता है, नेफ्थलीन, ठीक है, और अमोनियम क्लोराइड, ये सब जो है आपके इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि अम्लराज, जिसको एक्वा रेजिया भी बोला जाता है, तो ये जो है किसका मिश्रण होता है। ठीक है, तो दोस्तों, अम्लराज जो होता है ना, ये आपके सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं HCl, और सांद्र नाइट्रिक एसिड, ठीक है, यानी कि HNO3, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl, और सांद्र नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, इनको जो है अगर हम 3:1 में मिलाएं, ठीक है ना, इनको जो है अगर 3:1 में मिला दिया जाए ना, तो जो है आपके अम्लराज मिलता है। ठीक है, यानी कि एक्वा रेजिया बनता है। और दोस्तों, इसके द्वारा जो है आपके मतलब कि आभूषणों को साफ किया जाता है, ठीक है ना, जो आपके सोने के आभूषण वगैरह होते हैं उनको साफ करने के लिए
अम्लराज को यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सांद्र नाइट्रिक एसिड को जो है अगर 3:1 में मिलाया जाएगा तब जाकर के अम्लराज का निर्माण होगा, जिसका उपयोग आपके जो धातुओं की वस्तुएं होती है या फिर जो आपके आभूषण होते हैं उनको आपके साफ करने के लिए यूज में लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 7 और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि प्रथम अभिगय आवर्त सारणी का जो है प्रकाशन किसने किया, या फिर जो है सबसे पहले जो आपकी आवर्त सारणी है वो किसने दी थी। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं मेंडलीव, कार्लोस एवोगैद्रो, जॉन डाल्टन या फिर वोल्फगैंग पाउली। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए मेंडलीव के द्वारा जो है आपके सबसे पहले आवर्त सारणी दी गई थी। ठीक है, और मेंडलीव जो है ये आपके एक रूसी रसायन वैज्ञानिक थे। और इसके अलावा दोस्तों आपकी जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोजले के द्वारा दी गई है। ठीक है ना, तो इसके बारे में याद रखिएगा कि प्रथम अभिगय आवर्त सारणी जो है वो आपके मेंडलीव के द्वारा दी गई थी और जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो मोजले के द्वारा दी गई। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 8 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक जो है वो सबसे अधिक होता है। तो देखिए ऑप्शंस हैं मोलिब्डेनम, टंगस्टन, निकल या फिर स्ट्रोंशियम। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टंगस्टन। देखिए दोस्तों टंगस्टन का जो प्रतीक होता है वो आपके W होता है और इसका जो एटॉमिक नंबर है ये आपके 74 होता है। ठीक है ना, और ये जो है आपके विद्युत बल्बों में यूज में ली जाती है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, और इसका जो गलनांक है दोस्तों, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो आपके अप्रोक्स वैल्यू जो है उसकी आपके 3380 डिग्री सेल्सियस होती है। ठीक है ना, और दोस्तों इसका जो है हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण ही जो है इसको बल्ब में यूज में लिया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 और यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैंसर का उपचार जो है निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस के द्वारा किया जाता है। तो वो नोबेल गैस कौन सी है जिसका उपयोग जो है आपके कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, यूपीएससी, सीडीएस और टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन देखने को मिला है। तो देखिए ऑप्शंस हैं हीलियम, रेडोन, क्रिप्टॉन या फिर नियोन। तो यहाँ पे दोस्तों इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडोन। देखिए रेडोन जो है ये आपके एक रेडियो एक्टिव तत्व और अक्रिय गैस है। ठीक है ना, यानी कि नोबेल गैस है और इसका उपयोग जो है आपके रेडियोथेरेपी के रूप में जो है कैंसर के इलाज में होता है। और दोस्तों ये भी आप याद रख सकते हैं कि रेडोन का जो आपके एटॉमिक नंबर है ये 86 होता है और ये जो है आपके रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन अक्रिय गैस है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से बूझा हुआ चूना कौन सा है। तो देखिए बूझा हुआ चूना, अभी जो आपका बीपीएससी का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा जो है काफ़ी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखिए इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CaOH2। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है आपके बूझा हुआ चूना बोला जाता है। ठीक है ना, और ये याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये होता है आपके कैल्शियम ऑक्साइड। CaO को जो है कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है और जो आपका CaOH2 होता है इसको जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर जो है बूझा हुआ चूना बोला जाता है। देखिए अगला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलियन जो है ये आपके ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग में लिया जाता है। आपके एयरफोर्स एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिला हुआ है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में जो है आपके किसको यूज में लिया जाता है। तो देखिए ऑप्शंस हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर उपरोक्त सभी विकल्प सही हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए दोस्तों आपके सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग जो है आपके ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक और स्पेशल पॉइंट बता रहा हूँ जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिफिशियल रेन को कराने के लिए जो है इनमें से किसको प्रयोग में लिया जाता है। तो याद रखेंगे कि जो सिल्वर आयोडाइड है, ठीक है, सिल्वर आयोडाइड, इसका प्रयोग जो है आपके कृत्रिम वर्षा करवाने में भी यूज में लिया जाता है। ये पॉइंट आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए जो कि आपको दिया हुआ है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पे भाई आपको बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो कि आपके एक अकार्बनिक यौगिक है और जिसका फॉर्मूला होता है आपके NaHCO3। ठीक है ना, ये जो है इसका रासायनिक सूत्र है और इसी को जो है बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा हम लोग बोलते हैं। आई बात समझ में? चलिए
अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग जो है कुछ देशों में फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड तीनों एग्जाम्स में आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शंस हैं आयरन कार्बाइड, आयोडीन, एल्यूमिनियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम कार्बाइड। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड जो है ना, ये आपके एक स्लेटी रंग का जो है ठोस पदार्थ होता है और इसका जो उपयोग है दोस्तों, ये आपके फलों को जो है कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किया जाता है। ठीक है, कैसे, तो समझिए इसको। तो कैल्शियम कार्बाइड पर जो है अगर जल की प्राकृतिक क्रिया से जो है एसिटिलीन गैस को उत्पन्न किया जाता है, और आपको पता है कि एसिटिलीन को यूज जो है आपके फलों को पकाने में करते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों जो कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है ग्रेफाइट की संरचना है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, नेवी, एमआर और एसएसआर एग्जाम में देखने को मिला हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों ग्रेफाइट, जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये जो है आपके कार्बन का अपरूप है। ठीक है, और ग्रेफाइट की जो संरचना होती है ये आपके हेक्सागोनल लेटिक लेयर जैसी होती है, यानी कि षटकोणीय जालक सतह के रूप में। तो यहाँ पर देखिए आपके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कि जो आपके ग्रेफाइट होता है इसकी संरचना षटकोणीय होती है। और ग्रेफाइट जो है ये आपके विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है, और इसके अलावा दोस्तों इसको जो है काला शीशा भी बोलते हैं। ठीक है ना, ग्रेफाइट को जो है काला शीशा भी बोला जाता है, और इसका जो उपयोग है ये आपके पेंसिल की लीड बनाने में किया जाता है। इसके अलावा जो है इसको आपके शुष्क स्नेहक, ठीक है ना, जो आपके स्नेहक होते हैं उनके रूप में भी जो है मशीनों में यूज में लिया जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, और यहाँ पे देखिए आईसीजी एग्जाम का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि आपके नाविक 01/2022 इंटेक में पूछा गया था। तो क्वेश्चन है कि लेड संचायक बैटरी में जो है कौन सा अम्ल प्रयोग में लिया जाता है। तो देखिए ऑप्शंस हैं सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए लेड संचायक या फिर जो है सीसा संचायक बैटरी, दोनों एक ही है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, अगर यहाँ पे लेड संचायक बैटरी बोला जाए या फिर सीसा संचायक बैटरी बोला जाए तो ये दोनों एक ही है। ठीक है, और इस बैटरी में जो है तनु सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यानी कि H2SO4 आपको जो है ये भी देखने को मिल सकता है। इनके जो है केमिकल फॉर्मूलाज भी देखने को मिल सकते हैं। तो H2SO4 को जो है आपके यूज में लिया जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न जो कि आपके पास है कि अम्ल के संपर्क में आने पर नीला लिटमस जो है वो आपके किस कलर का हो जाता है। तो देखिए वे पदार्थ जो कि अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के जो आपके धनायन हैं यानी कि H+ को उत्पन्न करते हो, उनको जो है हम लोग अम्ल बोलते हैं। ठीक है ना, और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि अम्ल के संपर्क में आने पर नीला लिटमस जो है किस टाइप का हो जाता है, तो याद रखेंगे कि ये जो है आपके लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, और ये क्वेश्चन भी मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। आपके देखिए यूपीएससी एग्जाम्स तक में देखने को मिलता है, जो आपके सीडीएस के एग्जाम होते हैं। इसके अलावा जो आपका अभी आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, तो इसके बारे में भी वैसे मैंने आपको बता रखा है। तो क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आयु का मापन जो है निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है। देखिए एक तो मैंने आपको बताया था फॉसिल्स, यानी कि जो आपके जीवाश्मों की आयु निर्धारण होती है वो तो आपके कार्बन डेटिंग विधि द्वारा होती है, जिसमें कि आपके कार्बन 14 को जो है हम लोग यूज में लेते हैं। लेकिन यहाँ पर पूछा है पृथ्वी की आयु का मापन, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों पृथ्वी की आयु का मापन की जो सर्वोत्तम विधि है ये आपकी यूरेनियम विधि है। ठीक है ना, तो यूरेनियम डेटिंग विधि को जो है यूज में लिया जाता है आपके पृथ्वी की आयु के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से जो है किस उत्प्रेरक को प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास जस्ता, प्लेटिनम, निकल या फिर लोहा। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, निकल, जिसका प्रतीक होता है आपके Ni। देखिए दोस्तों उच्च दाब पर जो है निकल उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट, देखिए उच्च दाब पर जो है निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो है हाइड्रोजन वनस्पति तेलों से संयोग करके जो है वनस्पति घी में बदल जाता है। और दोस्तों इस क्रिया को जो है तेलों का हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, और यहाँ पे क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर में जो है कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। ब्लीचिंग पाउडर की बात आ रही है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए ऑप्शंस हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर अमोनियम क्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर में दोस्तों आपके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड
जिसका फॉर्मूला आपके क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है आपके CaOCl2, CaOCl2। तो ब्लीचिंग पाउडर में जो है आपके कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नामक रासायनिक यौगिक होता है, और ये जो है आपके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ब्लीचिंग पाउडर जो है ये आपके लॉन्ड्री वगैरह जो होते हैं ना, उनमें आपके विरंजक के यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा दो आपके संक्रमण रहित बनाने में जो आपका पानी होता है ना, उसको जो है मतलब कि जीवाणु युक्त करने में, या फिर आप बोल सकते हैं संक्रमण रहित बनाने में भी इसको यूज़ में लेते हैं। अब देखिएगा प्रश्न संख्या 20, जो कि आपके पिछले बार का नाविक एग्जाम का क्वेश्चन है कि नीला थोता क्या होता है। ठीक है ना, जो आपके ब्लू विट्रोल है वो क्या होता है। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट या फिर सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नीला थोता जो है वो आपके कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4 को बोला जाता है, और ये जो है आपके सल्फेट का एक यौगिक है। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारे 20 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अब दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है क्वेश्चन फॉर यू सीरीज में, जैसा कि हमारे हर वीडियो में रहता ही है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि ऊंचाई की जगहों पर पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है। आपके लिए ऑप्शंस हैं कि क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम होता है, ठीक है, और उबलने का जो बिंदु होता है उस वजह से नीचे आ जाता है। ऑप्शन बी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मान कम होता है। ऑप्शन सी, कि पर्वतों पर जो है भारी हवाएं बहती है उस कारण से, या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी इसका राइट आंसर है वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सभी की वीडियोस और नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। और इसके अलावा दोस्तों इन क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहीं पर आपके रेगुलर क्विज होते हैं, वहीं पे आपको सारा स्टडी मटेरियल मिलता है, और कोई भी अपडेट जो छोटी मोटी होती है वो भी आपको टेलीग्राम पर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।